हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए, हमने टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन जितनी फॉर्म होते हैं, फर्स्ट और उसका सॉल्यूशन होता है, सारा डिस्कस कर चुके हैं। अब उसका एप्लीकेशन जो आपके सिलेबस में है, एक न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है, तो उसका एप्लीकेशन क्या है? सबसे पहला एप्लीकेशन है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। देखो, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इन्होंने बोला ये कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द बॉडी एंड द सराउंडिंग अराउंड द बॉडी। टेम्परेचर ऑफ बॉडी और टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग के दोनों का डिफरेंस, यानी इसका मतलब है बाबू, समझ इसका मतलब क्या है। इन्होंने ये बोला था कि अगर मान लीजिए अगर आपका ठंड का दिन हो और आपने पानी को बहुत ज़्यादा गर्म कर दिया, पानी बहुत ज़्यादा गर्म कर दिया है और आपका जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बहुत लो होता है, तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा? बहुत ज़्यादा। तो कूलिंग क्या होगी? बहुत ज़्यादा फास्ट होगी। इसका मतलब है कि पानी बहुत जल्दी, मतलब दो तरह का पानी लो, एक थोड़ा सा ज़्यादा गर्म लो और एक थोड़ा कम गर्म लो, और दोनों को सेम एनवायरनमेंट में रखो, तो जो रेट ऑफ कूलिंग होगी, जो ज़्यादा गर्म पानी होगा उसका ज़्यादा फास्ट होगा एज कम्पेयर टू जो कम गर्म पानी होगा। ठीक है, अब ये इन्होंने बोला था न्यूटन साहब ने, तो देखो क्या बोला था इन्होंने। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग बोला था द रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर of a body is proportional to the difference of the temperature of the body and that of the surrounding medium। और जनरली जो सराउंडिंग मीडियम होता है बाबू, क्या होता है? सराउंडिंग मीडियम जनरली एयर होता है। हम जहां बैठे हैं, जिससे हमारा बॉडी का टेम्परेचर और सराउंडिंग टेम्परेचर एयर ही तो है हमारे आसपास। ओके, अब देखो, तो मैंने क्या किया, लेट थीटा बी द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एट टाइम टी। थीटा क्या बोला? थीटा टेम्परेचर ऑफ द बॉडी है। थीटा क्या होगा? थीटा टेम्परेचर ऑफ बॉडी है, टेम्परेचर ऑफ बॉडी एट टाइम टी, ये हमने एज्यूम किया। एंड और माना थीटा नॉट इज द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। थीटा नॉट क्या हो गया बाबू? टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग मान लिया। अब थीटा टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग मान लिए, सराउंडिंग यूजुअली क्या होगा? एयर। तो न्यूटन्स, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, क्या बोला था उन्होंने? द रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, थीटा इज द टेम्परेचर हियर, the rate of change of temperature here directly proportional to directly proportional to theta minus theta naught। अब जब यहाँ से प्रोपोर्शनल साइन हटाइएगा तो देखिए एक्चुअली बेसिकली यहीं पे माइनस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो ये टेम्परेचर क्या हो रहा है? डिकेइंग हो रहा है। जब भी डिकेइंग होता है तो उसका निगेटिव साइन, ये निगेटिव साइन क्या शो करता है बाबू? डिकेइंग, मतलब टेम्परेचर घट रहा है, तो घटने के लिए निगेटिव साइन शो किया जाता है। ओके, अब ये प्रोपोर्शनल साइन क्या होगा? तो लिख दिया डी थीटा बाय डी टी इक्वल टू माइनस के इनटू थीटा माइनस थीटा नॉट। अब यहाँ के क्या है? के इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट। क्या है बाबू? के पॉजिटिव कांस्टेंट। अब देखो ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब इसको सॉल्यूशन करना है और इसी को सॉल्यूशन करके हम डिफरेंशियल को सॉल्व करते हैं। तो देखो क्या करेंगे इसको। अब इसको मैं यही छोड़ता हूँ, ये मैं थ्योरी बताता हूँ, थ्योरी का कोई जरूरत उत्तर नहीं है, लेकिन बाबू ध्यान है कहीं कहीं पूछ देता है कभी कभी क्वेश्चन पेपर में, तो आप इसको पढ़िए। क्वेश्चन ही आता है, इस बार भी क्वेश्चन ही आया था अभी का पेपर जो हुआ है, उसमें क्वेश्चन ही पूछा गया था टेम्परेचर वाला बॉडी पे। तो बेसिकली इसका सॉल्यूशन मेन इंपॉर्टेंट है और इक्वेशन मेन। तो इक्वेशन ये लिखा जाता है, देखो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का इक्वेशन जो है बाबू यही है, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का इक्वेशन है। अब ये सॉल्यूशन करिएगा तो सॉल्यूशन क्या? वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म पे। तो देखो डी थीटा बाय थीटा माइनस थीटा नॉट इक्वल टू माइनस के इनटू dt। मैंने dt को इधर भेज दिया और इसको इधर। अब ध्यान देखो, थीटा नॉट चूंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर अपना नोन क्वांटिटी है, क्या है? ये नोन क्वांटिटी है, सराउंडिंग का टेम्परेचर हमेशा दिया रहेगा, और थीटा क्या? अननोन। यानी इसका अगर आप इंटीग्रेशन करिएगा, इंटीग्रेट बोथ साइड, तब लोग क्या मिलेगा बाबू? ln थीटा माइनस थीटा नॉट माइनस के टी प्लस क्या? सी। अब ये सी ln में भी रख सकते हो या ऐसे ही रख सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, अब ln, अभी सॉल्यूशन तो मिल गया। अब मैं इसको हटाता हूं। अब देखो आप सॉल्यूशन हमको मिल गया। अब सॉल्यूशन मिलने के बाद क्या क्या होता है, थोड़ा सा बात करते हैं। पहला बात ये कि एट टाइम t इक्वल टू 0 मैं मान लेता हूं कि लेट थीटा 1 इज द टेम्परेचर, थीटा 1 इज द टेम्परेचर ऑफ बॉडी एट t इक्वल टू 0, मतलब इनिशियल टाइम। क्या बाबू? इनिशियली उसका टेम्परेचर क्या है? बॉडी का टेम्परेचर इनिशियली क्या है? दैट इज मान लिया मैंने थीटा 1। तो अगर मैं इस इक्वेशन में फ्रॉम इक्वेशन सेकंड
अगर मैं t इक्वल टू 0 और θ1 पुट करूं तो हम लोग कुछ वैल्यू मिलेगा, तो क्या मिलेगा पुट ln थीटा जब कर रखोगे θ1 और माइनस θ0 इक्वल टू माइनस k इंटू 0 प्लस c। तो यहाँ से c का वैल्यू क्या मिला होगा अपने पास ln θ1 माइनस θ0। ये क्वेश्चन इंटीग्रेशन क्वेश्चन का वैल्यू मिल गया। अब इसको पुट कर दो इस इक्वेशन में, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड अब देखो इसको क्या करना है, यहाँ पुट कर देना है। ठीक है, पुट करिए तो देखिए ln थीटा माइनस θ0 माइनस kt प्लस ln θ1 माइनस θ0। ओके, अब देखो आप यहाँ से, अब मैं इसको भी हटाता हूँ, अब इसका भी काम खत्म हो गया। अब यहां से इसका सॉल्यूशन जो आएगा, देखते हैं सॉल्यूशन क्या आता है। देखिए अब आप इसको इधर ले लो, तो देखो तो ln थीटा माइनस θ0 और माइनस ln θ1 माइनस θ0 इक्वल टू माइनस kt आए बोलो। और हम जानते हैं कि log m/n क्या लिखते हैं बाबू, log n माइनस log n। अब ये फॉर्मूला यहां लिख दिया जाए तो देखो क्या लिखोगे ln थीटा माइनस θ0 अपन थीटा माइनस θ1 माइनस θ0 इक्वल टू माइनस kt। अब यहाँ से ln हटाइएगा तो क्या होगा, थीटा माइनस θ0 डिवाइडेड बाय θ1 माइनस θ0 इक्वल टू e के पावर माइनस kt। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो थीटा माइनस θ0 इक्वल टू θ1 माइनस θ0 इंटू e के पावर माइनस kt। अब यहाँ से थोड़ा और सॉल्व कर दो तो देखो तो क्या मिलेगा, यहां से मिल जाएगा थीटा इक्वल टू θ0 प्लस θ1 माइनस θ0 एंड e के पावर माइनस kt। देखिए ध्यान से, अब ये अपना टेम्परेचर ऑफ बॉडी है किसी भी समय पे, समय यहाँ वैल्यू पुट करो। अब यहाँ नोन क्वांटिटी ये नोन है, देखो यहाँ पे क्या क्या है, वेयर ध्यान सुनना। पहला है वो θ0, θ0 किसका टेम्परेचर है, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, जो बॉडी के अबाउट सराउंडिंग है, इन्वायरमेंट बेसिकली क्या होगा एयर, टेम्परेचर किसका एयर का। अच्छा, θ1 क्या है, θ1 है बाबू इनिशियल टेम्परेचर ऑफ बॉडी, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ बॉडी, बॉडी जो इनिशियली टेम्परेचर पर आएगा, मान लो 100 50 जो भी है। और आपका टी है बाबू टाइम, और थीटा है बाबू टेम्परेचर ऑफ बॉडी, टेम्परेचर ऑफ बॉडी एट एनी टाइम, एट एनी टाइम। अब किसी भी समय पे हमें क्या टेम्परेचर होगा बॉडी के निकालनी होगी तो हम इस इक्वेशन का हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, अब एक दो इसमें न्यूमेरिकल कर लेते हैं, उसका क्या होगा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और इसके बाद ये अपना पूरा डिफरेंशियल यूनिट सेकंड खत्म हो जाएगा। अब यूनिट सेकंड खत्म होने के बाद हम लोगों के बाबू हम जो पढ़ाना स्टार्ट करेंगे लैपलास ट्रांसफॉर्म। ओके, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो। मैंने यहाँ दो क्वेश्चन लिया है, दोनों क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा, बाकी क्वेश्चन आप अपने बुक से सॉल्व करिए। आपको एकदम देखो बुक का सोल्यूशन मत देखना, आपको जो बताया जा रहा है ठीक वैसा ही सोल्यूशन करना है, बस अपना कंसेप्ट बनाइए। बुक का सोल्यूशन देखिएगा तो उसमें LNC ले लेगा, C ले लेगा, तो उससे कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, तो देखो मैं लेता हूँ, आंसर मैच करेगा। आंसर के लिए टेंशन लो, पहले अपना मेथड लगाओ, सॉल्व करो, फिर आंसर मैच करो। आंसर मैच नहीं करता है तो देखो कहाँ फॉल्ट हुआ है, एनालिसिस करके पढ़ाई करो। ठीक है ना, रट के नहीं। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोला है ए बॉडी ओरिजिनली एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड एंड कूल डाउन एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड इन 20 मिनट। मतलब बोला है कि बॉडी एक है 80 डिग्री टेम्परेचर पे है इनिशियली, और 60 डिग्री टेम्परेचर पर कब आता है, 20 आफ्टर 20 मिनट बाद। इफ द टेम्परेचर ऑफ एयर, एयर का टेम्परेचर कितना दिया 40 डिग्री, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ बॉडी आफ्टर 40 मिनट। कितना समय के बाद बॉडी का टेम्परेचर निकाला है, 40 सेकंड के बाद। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन पढ़ो। बोला है इफ द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी इज चेंजिंग फ्रॉम 100 to 70 डिग्री सेंटीग्रेड इन 15 मिनट, फाइंड व्हेन टेम्परेचर ऑफ बॉडी विल बी 40 डिग्री इफ टेम्परेचर ऑफ एयर इज 30 डिग्री। ध्यान से अब इसमें पूछा है, देखो इस क्वेश्चन में पूछा है टाइम। बोला है कि फाइनल टेम्परेचर कितना हो रहा है बॉडी का, 40 डिग्री, कितने समय के बाद होगा, मतलब ये पूछा है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, टाइम देखिए। बोला है 40 डिग्री 40 मिनट के बाद बॉडी का टेम्परेचर कैसा होगा। तो देखो
सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन से डेटा लिखिए। देखिए पहला क्वेश्चन से हम डेटा लिखते हैं। गिवन डेटा क्या क्या है देखो ध्यान से। गिवन डेटा है देखो, इनिशियली टेम्परेचर कितना दिया है, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ बॉडी, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ बॉडी, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ बॉडी दिया है बाबू कितना, 80 डिग्री सेंटीग्रेड, 80 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना समय पे, इनिशियली के लिए क्या बोलते हैं, टी इक्वल टू 0 टाइम पे। दूसरा क्या बोला कि बॉडी का टेम्परेचर कितना हो गया, बॉडी के टेम्परेचर एट टी इक्वल टू 15 मिनट। अगर 15 मिनट के बाद बॉडी का टेम्परेचर कितना हो गया बाबू, कितना हो गया बॉडी टेम्परेचर, बोला है 60 डिग्री। मैं इसको बोलता हूं थीटा, देखो इसको अगर थीटा बोलता हूं मैं, ये अपना थीटा 1 है बाबू इनिशियल टेम्परेचर, इसको मैं थीटा 2 बोल देता हूं। अच्छा, इसके बाद एयर का टेम्परेचर थीटा नॉट कितना दिया है बाबू, 40 डिग्री। टेम्परेचर ऑफ एयर या सराउंडिंग कितना दिया है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो अभी 3 पैरामीटर गिवन है। अब बोला है कि आपको थीटा निकालना है कितने समय पर, एट टी इक्वल टू 40 मिनट। ये बात आप ये देखो, ये 4 पैरामीटर आपको गिवन है, हमने कुछ लिखा 4 पैरामीटर। ये बात आपको समझ में आया, अगर ये बात समझ में आ गई तो देखिए अब हम जानते हैं कि फ्रॉम द न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, देखो आप इसको डायरेक्ट निकाल सकते थे। डायरेक्ट कैसे, जो भी फॉर्मूला आपने डिराइव किया था, क्या ड्राइव किया था, थीटा इक्वल टू थीटा नॉट प्लस थीटा 1 माइनस थीटा नॉट एंड ई के पावर माइनस के एंड टू टी। ये इसमें निकाल सकते हैं। क्यों, देखिए इसमें भी निकाल दूंगा और मैं सॉल्व करके भी निकालूंगा, तो इसमें निकालूंगा बाद में, पहले सॉल्व करता हूं उसके बाद बात करता हूं, ठीक है। चलिए मैं ये जो गिवन डेटा था मैं ये हटाता हूं, ये गिवन डेटा को समझ में आया। देखिए इस पर डायरेक्ट निकाल लोगे, लेकिन अभी नहीं, मैं बाद में निकालूंगा। अभी इसको हटाता हूं मैं, अभी मैं बाय प्रोसेस इसको सॉल्व करता हूं और उसके बाद इस पे हम सॉल्व कर देंगे छोटा सा क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो ये गिवन डेटा को पता चल गया, तो मैं गिवन डेटा अभी हटा रहा हूं क्योंकि हमको स्पेस चाहिए, तो स्पेस हमारा बन जाएगा। ध्यान से देखो, अब हम इस पे बात करते हैं। गिवन डेटा हमारा हो गया, अब हम क्या करेंगे, चलो मैं इसको भी हटा दूं, चलो इसको भी हटाता हूं, बाद में देख लेंगे क्या क्वेश्चन का सोल्यूशन था, क्या देखेंगे हम, इसके पैरामीटर लिख लेंगे। चलिए तो अपने पास ये क्वेश्चन हो गया, गिवन डेटा पता चल गया। गिवन डेटा क्या क्या था आपको पता हो गया, अभी लिखा था मैंने। अब चलो, तो फ्रॉम द न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या बोलता है वो, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर इज इक्वल टू माइनस के इंटू थीटा माइनस थीटा नॉट, ये ना बोलता है बाबू है। अभी क्या, अब इसको वेरिएबल सेपरेट फॉर्म बनाओ, देखो थीटा बाय थीटा माइनस थीटा नॉट इक्वल टू माइनस के इंटू डी टी। अब देखो थीटा नॉट हमको पता है लेकिन थीटा पता नहीं है, हमने थीटा टेम्परेचर का बॉडी का टेम्परेचर मान लेते हैं। थीटा क्या मान लिया, थीटा मान लेते हैं कि लेट थीटा इज द टेम्परेचर ऑफ बॉडी एट एनी टाइम टी, किसी भी समय पे ये बॉडी का टेम्परेचर मान लेते हैं थीटा, ठीक है। और इसके बाद ये लिख दिया, ओके। अब देखो, अब इसको इंटीग्रेट करो बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड, तो क्या होगा देखो, तो ये इंटीग्रेशन होगा थीटा अपॉन थीटा माइनस थीटा नॉट, और ये होगा माइनस के इंटू डी टी। ध्यान से देखो, अब यह थीटा, ये थीटा नॉट पता है हमको, क्वेश्चन वैल्यू है थीटा नॉट, ये क्या हो जाएगा एल एन थीटा माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो सबसे पहला वैल्यू निकालेंगे सी के, तो फॉर द वैल्यू ऑफ सी, फॉर द वैल्यू ऑफ सी, अब वैल्यू ऑफ सी निकालेंगे इनिशियल टेम्परेचर बॉडी का। देखो बॉडी का इनिशियल टेम्परेचर कितना दिया था, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ बॉडी कितना है, टेम्परेचर ऑफ बॉडी दैट इज थीटा 1 कितना है बाबू, अभी लिखा था देखो, इनिशियली है 80 डिग्री, कितना दिया है 80 डिग्री, 80 डिग्री से चेंज होता है 80 डिग्री, कितने टाइम पे, एट टी इक्वल टू 0। अब इसको पुट करो इस इक्वेशन में, देखो टी के वैल्यू 0 पुट करेंगे और थीटा का वैल्यू कितना पुट करेंगे 80,
एंड थीटा नॉट कितना दिया है, थीटा नॉट किस एयर का टेम्परेचर है, तो कितना दिया एयर का टेम्परेचर 40 डिग्री। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, अब इक्वेशन सेकेंड में आते हैं। देखो मैंने लिखा ln, देखिए थीटा का वैल्यू कितना हो 80, थीटा का वैल्यू हो गया 80, अब -40 माइनस के इंटू कितना समय में, 0 समय में, क्योंकि 80 डिग्री टाइम 0 पे इनिशियल टाइम पे, आप प्लस सी, तो सी का वैल्यू यहाँ क्या आ जाएगा बाबू, ln 40, बोलिए आ जाएगा। अब इसको यहाँ इक्वेशन बना दो, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, अब इसको लिखो यहाँ पे, तो ln थीटा माइनस थीटा नॉट इक्वल टू माइनस के टी प्लस ln 40, सी का वैल्यू रख दिया, देखो यहाँ सी का वैल्यू पुट कर दिया। अब ये इक्वेशन बन गया कितना नंबर, ये इक्वेशन बन गया थर्ड। अब देखो हमें सी का वैल्यू, अब यहाँ एक अननोन है माइनस के, सॉरी के, अगर के का वैल्यू पता चल जाए तो फिर हमारा काम हो जाएगा। तो देखिए दूसरा हेल्प कहां से आएगा, दूसरा हेल्प आएगा यहां से, मैं इसको हटाता हूं बाबू, इसका काम हो चुका है अपने पास। देखिए अब इसमें देखिए ध्यान से, अब इसने बोला है 80 से कितना नाट आ रहा है बाबू, 60 डिग्री पे, कितना समय में 20 मिनट, मतलब यानी एट टी इक्वल टू 20 मिनट, थीटा इक्वल टू कितना होगा, थीटा इक्वल टू थीटा 2 और कितना होगा 60 डिग्री टेम्परेचर। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, ध्यान सुना, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड पुट कर दिया जाए, तो देखो तो ln थीटा 2 माइनस थीटा नॉट, देखो थीटा जब क्या दिया थीटा 2 और माइनस के इंटू कितना हो 20 मिनट, 20 मिनट प्लस ln 40। अब ध्यान से थीटा 2 का वैल्यू कितना है 60, तो 60 हमारे थीटा की वैल्यू कितना है, थीटा की वैल्यू है 40 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू माइनस के इंटू 20 प्लस ln 40। अब देखो के इंटू 20 कितना ले लो, तो 20 के आइए उधर जाएगा तो क्या लिखोगे ln 40 माइनस ln 60 माइनस 40 कितना 20। अब ध्यान से देखो ये कितना हो जाएगा ln 40/20 ln 2, तो के इक्वल टू कितना आ जाएगा बाबू 20, सॉरी ln 2/20, ये के का वैल्यू आ जाएगा। अब इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लो। देखो अब कैलकुलेटर में दो है, एक लॉग होगा एक ln होगा, तो लॉग हमेशा 10 का बेस होता है और ln हमेशा e का बेस होता है। तो लॉग 10 लोगे तो 0.30 आ जाएगा और लॉग ln 2 लोगे तो 0.693 आएगा। तो हमें लेना ln 2, देखो ln 2 0.693 डिवाइड बाई 20, यहाँ से के का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा बाबू, के का वैल्यू आएगा 0.03465, ये अपना के का वैल्यू आ गया। अब देखो अब इस के का वैल्यू रख दो इक्वेशन नंबर थर्ड में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन नंबर थर्ड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन नंबर थर्ड रख दो। तो देखिए ln थीटा माइनस थीटा नॉट, के का वैल्यू कितना होगा 0.03465, तो माइनस 0.03465 टी प्लस ln 40, ln 40 भी निकाल सकते हो, लेकिन हम ln 40 रहेगा तो ln 40 का भी वैल्यू रख सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ln 40, लेकिन अभी ऐसा रहने दो क्योंकि अभी वैल्यू निकालना है ना। अब देखो अपने पास अब फाइनल इक्वेशन बन गया, किसमें एक थीटा का वैल्यू हमको पता नहीं है और टी का वैल्यू पता नहीं है, बाकी सारा चीज का वैल्यू पता हो गया। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया है, अब फाइनल अभी हटाता हूँ, ये अभी सारे को हटाता हूँ, ये सारे काम खत्म। चलिए अब देख लेते हैं। अब क्या बोला है कि फाइंड द टेम्परेचर ऑफ बॉडी एट टी इक्वल टू कितना होगा 40 मिनट। तो बोला है कि टी इक्वल टू 40 मिनट थीटा इक्वल टू व्हाट, तो फ्रॉम इक्वेशन इसका 4 का है, इसको 4 बोल देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 4
देखिए एल एन थीटा नहीं मालूम लेकिन थीटा नॉट मालूम है। थीटा नॉट कितना वो 40 इक्वल टू माइनस 0.03465 का टाइम कितना दिया है 40 तक 40 टाइम है जब पे प्लस एल एन 40 रख दिया। अब देखिए इसको सॉल्व कर लो। देखिए एल एन 40 माइनस 0.03465 इंटू कितना हो 40 कितना आ जाएगा 2.302 ये आया। अब यहां देखो यहां एल एन हटा होगा थीटा माइनस 40 इक्वल टू ई के पावर 2.302। अब ई के पावर 2.302 निकाल लो। ई के पावर 2.302 ये आ गया बाबू 9.994 दैट अप्रोक्सीमेट 10। तो थीटा इक्वल टू कितना 40 जब जाकर उधर ऐड हो जाएगा 40 प्लस 10 कितना डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा। तो आफ्टर 40 मिनट द टेम्परेचर ऑफ बॉडी लिख देंगे यहाँ पे आफ्टर 40 मिनट the temperature of body will be 50 डिग्री सेंटीग्रेड। ये बात आपको समझ में आई? चलिए अगर ये बात समझ में आई दैट इज गुड। ओके अब ये क्वेश्चन समझ में आया। अब इस क्वेश्चन को मैं जिसे सॉल्व किया था उसमें भी आ जाएगा। देखो कैसे, देखो अब मैं जो सॉल्यूशन किया था उस पर लाता हूं। आपको इतना मेहनत नहीं करना है तो आप वो याद रखो और उससे काम हो जाएगा। चलिए मैं इसको करता हूं। तो वो रटना पड़ेगा, वो रटोगे बार बार आप भूलोगे, इसलिए बढ़िया है कि इस मेथड सीखो। ये मेथड जो अभी बनाया था दैट इज मेथड बड़ा बढ़िया है। अब देखो अभी मैंने सोल्यूशन लाया था कि सोल्यूशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कितना आया था वो थीटा इक्वल टू थीटा नॉट थीटा वन माइनस थीटा नॉट ई के पावर माइनस kt ये याद है ना। अब देखो पहला इसमें दिया है, क्या दिया है देखो थीटा वन क्या है ये क्लियर करते हैं। थीटा वन यहाँ बाबू टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एट इनिशियली। थीटा नॉट क्या है टेम्परेचर ऑफ एयर या सराउंडिंग, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग या एयर का टेम्परेचर। तो यहां से पहले के का वैल्यू निकालो। के का वैल्यू कैसे आएगा देखो आपको दिया है थीटा वन इनिशियल वैल्यू कितना पर दिया है 80। ओके तो 80 हमको पता है। अच्छा और 60 डिग्री दिया है कितना पे कितना टाइम पे तो बोला है 8। देखिए ध्यान से 8 हियर थीटा वन इक्वल टू 80 डिग्री इनिशियल टेम्परेचर होता है वो 80 इक्वल टू 0 और थीटा 2 दिया है थीटा 2 इक्वल टू 60 डिग्री 80 इक्वल टू कितना होगा 15 मिनट पे। अब अपना इसी पे 15 मिनट के का वैल्यू निकल जाएगा। देखो कैसे तो यहाँ पर थीटा 2 तो थीटा 2 इक्वल टू थीटा नॉट और प्लस थीटा 1 माइनस थीटा नॉट इंटू ई के पावर माइनस कितना के इंटू टाइम कितना दिया है 15 मिनट 20 मिनट सॉरी 20 मिनट यहाँ 20 मिनट रखेंगे बाबू। अब ध्यान देखो तो थीटा 2 का वैल्यू कितना थीटा 2 का वैल्यू 60 आई कितना 40 अब प्लस यहाँ 80 माइनस 40 80 इनिशियल और 40 ईयर का इंटू ई के पावर माइनस 20 के बोलो। अब ध्यान देखो ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 20 ओके और ये आएगा 40 इंटू ई के पावर माइनस 20 के आ जाएगा। ध्यान से देखो ये मेथड सेकेंड है बाबू। ये मेथड सेकेंड में इतना ही काम करना है आपका। अगर आप वो मेथड नहीं सीखना चाहते हो तो ये डायरेक्ट आ जाएगा। देखो ये आ गया। अब देखो ई के पावर माइनस 20 के इक्वल टू कितना 20/40 देखो 40 को डिवाइड कर दिया। अब टेकिंग लॉग बोथ साइड ln e इंटू ई के पावर माइनस 20 के इक्वल टू ln 20/40। अब देखो ln e बेस e होता है 1 तो आएगा माइनस 20 के इक्वल टू ln हाफ दैट इज माइनस ln 2 माइनस माइनस कट जाएगा था के इक्वल टू क्या ln 2/20 और इसका नंबर आया था 0.3465 के का वैल्यू आया था नहीं
अब इस k का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो क्या बनेगा ये? तो ये बनेगा थीटा इक्वल टू थीटा नॉट प्लस थीटा 1 माइनस थीटा नॉट इंटू ई के पावर माइनस 0.03465 इंटू टी। अब आपका ये इक्वेशन बन गया फाइनल। अब यहाँ पे टाइम और थीटा का रिलेशन है और आपको पूछा भी है किस टाइम पे, 40 टाइम पे। तो चलो अब इस इक्वेशन से निकल जाएगा राइट। अब इसको हटाता हूँ, इसको हटा दो, तो चलो इसको हटाता हूँ। तो देखो ऐसको अगर ये पता है तो आपको इतना काम नहीं करना पड़ेगा, अदरवाइज वो मेथड आपका बेस्ट है। तो आपको जो इच्छा करे वो लगाइए। तो देखिए एट टी इक्वल टू 40 मिनट थीटा इक्वल टू व्हाट। तो देखिए थीटा इक्वल टू, अब ये थीटा नॉट कितना 40, थीटा 1 बाबू 80 और माइनस 40 एंड ई के पावर माइनस 0.3465 इंटू कितना 40। ओके अब देखो तो इसको मल्टीप्लाई कर रहे थे 0.03465 इंटू 40 0.03465 इंटू 40, ये आ गया 1.386। तो चलिए कोई बात नहीं, तो ई के पावर 1.386 इंटू, अब देखो इंटू कितना 40, डिफरेंस कितना 40 प्लस 40। लो थोड़ा सा कहीं गलती हो रही है, गलती नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। 40 प्लस 40 ई के पावर माइनस 0.03465 इंटू 40। चलिए सॉल्व कर देते हैं। तो देखो ई के पावर माइनस में बाबू, ई के पावर माइनस 0.03465 इंटू 40 इंटू 40 प्लस 40। तो ये आया बाबू 40 और ये आया 10.005। तो यह जाएगा कितना 50.005। तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया, थीटा इक्वल टू आ गया और 50 डिग्री सेंटीग्रेड। यही तो आंसर आया था। तो देखो इसमें ऐसे दो ही काम करना है, आपको तुरंत आंसर आ जाएगा। ये बात समझ में आई आपको? चलिए अब जो एक क्वेश्चन था सेकंड उसको भी देख लेते हैं। उसमें इसको उल्टा किया है। क्या किया है? उसने उल्टा कर दिया है। उसने बोला है एक बॉडी है जो 100 से सीधे 70 डिग्री पे आता है और उसका कितना टेम्परेचर दिया है, थोड़ा देखते हैं। क्वेश्चन लिखा था मैंने इनिशियली में ही, क्वेश्चन दिया था कि टेम्परेचर ऑफ बॉडी कितना हो रहा है। क्वेश्चन था बाबू सेकंड, इफ द टेम्परेचर ऑफ बॉडी of a body is changing from 100 degree to 70 degree centigrade in 15 minutes। ठीक है, find when the temperature of body will be 40 degree centigrade if the temperature of air is 30 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए आइए भी आप दोनों में से कर सकते हैं। चलिए तो पहले इसका सॉल्यूशन पढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है ध्यान से सुनो। पहला गिवन है इनिशियल टेम्परेचर थीटा 1 कितना हो 100 डिग्री टेम्परेचर, टी इक्वल टू किस पे 0 पे। सेकेंड दिया है थीटा 2, क्या दिया है 70 डिग्री सेंटीग्रेड एट टी इक्वल टू किस पे, कितना समय ले रहा है 15 मिनट। समय 15 मिनट ले रहा है बाबू। अच्छा और आपको नेक्स्ट दिया है थीटा नॉट, कितना दिया है थीटा नॉट 30 डिग्री टेम्परेचर और आपसे थीटा दिया है 40 और बोला है कि एट टी इक्वल टू व्हाट, टाइम पूछा है तो किस समय पे बॉडी का टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, यही आपसे पूछा है। चलिए अब ये पूछा है तो अभी जो सेकंड किया उससे भी हो जाएगा।
और अगर उसे नहीं करना चाहते हो मीटर से करना चाहते हो ऐसे करो। देखिए मैंने बोला लेट थीटा बी द टेम्परेचर ऑफ बॉडी एट एनी टाइम टी, एट एनी टाइम टी, किसी समय टी पे है, ठीक है। और बोला नाउ फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग डी थीटा बाई डी टी इसका टू माइनस केटिन सॉरी और टी नहीं लिख रहे, थीटा माइनस थीटा नॉट लिखते हैं। अब ये ध्यान रखिए, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो थीटा बाई थीटा माइनस थीटा नॉट इसका टू माइनस केटी, इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड। अब देखो इंटीग्रेट बोथ साइड करेंगे तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, ये आ जाएगा ln थीटा माइनस थीटा नॉट और ये आ जाएगा क्या माइनस केटी प्लस सी, इक्वेशन ऑफ सेकंड। अब देखो अब के और सी का वैल्यू हमें पता चल गया। तो फॉर द वैल्यू ऑफ सी, फॉर द वैल्यू ऑफ सी, देखो वैल्यू ऑफ सी निकालना है। अब देखो थीटा इक्वल टू 80 डिग्री एट टी इक्वल टू कितना हो 0, 0 मिनट पर कितना था सॉरी 100, 80 नहीं 100। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट थीटा इज अपन को 100 और थीटा नॉट कितना दिया बाबू, थीटा नॉट दिया है आपको 30, आई इक्वल टू 0 क्योंकि माइनस के इंटू 0 आप प्लस सी। तो यहां से सी का वैल्यू कितना आ गया ln 70, ये सी का वैल्यू आ गया। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड इसका वैल्यू रख दो। तो ln थीटा माइनस थीटा नॉट इक्वल टू माइनस के टी प्लस ln 70। ये मैंने सी का वैल्यू यहां निकाला और सी का वैल्यू क्या किया इसमें पुट कर दिया। तो ये बन गया ln, यहां से देखो यहां से केवल सी का वैल्यू रख दिया। अब देखो नेक्स्ट आपका हेल्प क्या दिया है कि बोला है कि t इक्वल टू 15 मिनट, थीटा कितना बिग हो गया, थीटा बिकम्स 70 डिग्री। देखो घटा 100 से 70 इसलिए डिकेइंग होता है निगेटिव 15 मिनट। अब देखो अब फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड देखो रख दो ln थीटा का वैल्यू कितना रखोगे 70 और थीटा नॉट कितना हो 30 इक्वल टू माइनस के इंटू टाइम कितना 15 प्लस ln 70। अब इसको इधर ले लो तो माइनस 15 के इसको उधर भेज दो ln 70 और माइनस ln 40, तो ln कितना 70/40, देखो ना 70 माइनस 30 40 हो जाएगा और ये 70, ये बात समझ में आया। तो यानी यहां से के कितना चलेगा पता, माइनस नहीं होगा, के इक्वल टू 1/15 ln 70/40। अब ln 70/40 7/4 कर सकते हैं ना, तो देखो तो ln 7/4 और डिवाइड बाई 15, ये आ गया बाबू 0.0373। ओके अब देखो अब ये वैल्यू के का मिल गया, किसका वैल्यू मिल गया के का। अब के का मिल गया तो अगेन फ्रॉम इक्वेशन, अब इस क्वेश्चन थर्ड, अब इसमें थर्ड में के का वैल्यू रख दो। अब इक्वेशन थर्ड में के का वैल्यू रख देंगे तो क्या बनेगा, इसको मैं हटाता हूं। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड रख दो ln थीटा माइनस थीटा नॉट, अब के का वैल्यू कितना है वो माइनस, तो माइनस 0.0373 टी प्लस ln 70। ठीक है, अब आपसे बोला क्या है कि थीटा इक्वल टू 40 डिग्री एट टी इक्वल टू व्हाट। तो चलो इस इक्वेशन याद कर लो, ये इक्वेशन में सब चीज पता है बिकॉज थीटा और टी। और देखो तो फ्रॉम इक्वेशन व्हेन थीटा इक्वल टू 40 डिग्री एट टी इक्वल टू T1 को बोल देते हैं, मान लेते हैं T1 तो रखे तो 40 रखो ln 40 और थीटा नॉट की वैल्यू हो माइनस 30। ओके अब देखो माइनस 0.0373 आई इंटू टी इक्वल टू क्या T1 टाइम आना है इसके लिए आप प्लस ln 70। अब इसको इधर ले लो
तो 0.0373 T1, इसको उधर भेज दो, ln 70 माइनस ln 10, ये ln 70/10 आ जाएगा, m/n ln 7 आ जाएगा, और T1 इक्वल टू ln 7 बाई 0.0373 कर दो, आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आएगा देखो, तो ln 7 डिवाइड बाई 0.0373, ये आया बाबू 52.169 मिनट। तो टाइम कितना गया बाबू, टाइम T1 इक्वल टू आ गया 52.169 मिनट, यानी बॉडी का टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड कब होगा, जब समय 52 मिनट समथिंग बीत जाएगा। ये बात आपको समझ में आई? ओके, तो इसके साथ ही आपका पूरा यूनिट 2 एंड हुआ। अब हम नेक्स्ट लेक्चर जो प्रिपेयर होंगे, लैपलास ट्रांसफॉर्म पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बाबू? लैपलास ट्रांसफॉर्म।